नमस्ते, मेरा नाम है करुणा पांडे। मैं भूमिका निभाती हूँ पुष्पा की, पुष्पा इम्पॉसिबल में। और आज जूम के साथ हम गपशप सेगमेंट करेंगे। गपशप, वाह क्या बात है, नाम ही बहुत बढ़िया है। गपशप। 10 साल पहले जी। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? हैं 10 साल पहले मैं कितने की हूँ अभी? 40। मैं तो एक्टिंग में थी तब। यही था कि अच्छे अच्छे रोल्स करने, बस। और क्या। और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज तब क्या था? चैलेंज, ऐसे बहुत सीरियस क्वेश्चन आप पूछने लगे। चैलेंज बस यही था कि मैं इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाऊंगी और कैसे राइट प्लेस पे, राइट जगह पे जाऊं। मैं हमेशा से ऐसा पात्र करना चाहती थी जो मुझे एक अलग मतलब मुकाम पर लेकर जाए। फेम के तौर पे नहीं बोल रही हूँ, एज एन एक्टर। आई जस्ट वांट टू ग्रो एज एन एक्टर ऑल द टाइम, एवरी टाइम। सो मैं उस दिशा में सोच रही थी कि कैसे मैं इस चीज़ को अचीव करूँ। एंड सेकेंड थिंग, एज एवरीबडी नोज दैट आई एम वेरी कंपैशनेट अबाउट एनिमल्स। तो मैं उस चीज़ को भी सोचती थी कि उस दिशा में भी कैसे आगे बढ़ूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करने से आपको रोकते हैं और पीछे खींचते हैं। तो वो स्ट्रगल्स मेरे हमेशा रहे व्हेन कमिंग टू द एनिमल वर्क। सो बट आई हैव कम अ लॉन्ग वे नाउ। 10 साल पहले आपकी सबसे बड़ी डर क्या थी? सबसे बड़ा डर? डर नहीं, मेरा कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट आपकी लाइफ का 10 साल पहले, मतलब आप बहुत ज्यादा खुश हुए थे? अरे भैया, ओके, आई सीरियसली आई एम सो सॉरी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आई हैव अ स्टाफिश मेमोरी, क्योंकि ऐसा नहीं, गजनी नहीं हूँ मैं। लेकिन मुझे 10 साल पहले का वो मोमेंट याद नहीं है। सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, मतलब सब अच्छा है। एवरीथिंग इज गुड। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। सो हर मोमेंट को ना, मेरी तो आदत ही है अकेले भी नाचते रहो, गाते रहो। सो आई हैव ऑलवेज बीन एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग। चाहे छोटी सी भी चीज़, जैसे ये कृष्णा मेरे, हमारी क्रिएटिव हैं, यहीं बैठी हैं। तो ये आ गई तो इनसे कुछ बात कर ली, गप्पे मारी, वो भी एक एक्साइटमेंट का मोमेंट बन जाता है। साथ में नाच लिया, गा लिया, यू नो, किसी को कुछ फालतू का ज्ञान दे दिया। बट एनी स्मॉल थिंग कैन ऑल्सो बिकम अ बिग एक्साइटमेंट फॉर मी। सो इट्स लाइक, Okay. तो 10 साल पहले की आपकी कोई ऐसी आदत जो आप बदल चुकी हैं अब? हाँ, बदल चुकी हूँ। ऐसी एक आदत है, मतलब एक दो आदत हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती थी किसी की परेशानी देखकर, या जानवरों की प्रताड़ना देखकर, या इंसानों के साथ जो, क्योंकि इस तरफ दिशा में दिमाग है तो बहुत ज़्यादा मैं रोना, हर एक बात पे रोना। और बस तो मुझे किसी ने ये समझाया, जीवन ने मुझे ये समझाया कि आपको रोना नहीं है, आपको करना है। आप क्या कर सकते हैं, आप वो कीजिए। रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी को कुछ कर दिया तो आप रो के क्या कर लोगे? यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो वो मैंने अपने को थोड़ा सा करेक्ट किया है। अब मैं कार्य करती हूँ जितना हो सके मुझसे। रोना तो कम कर दिया थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा। आप आपकी बात करें कि अभी प्रेजेंट में आपका जी। प्रायोरिटी क्या होता है? लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी जिंदगी को बहुत मस्ती से जीना और ईश्वर में के साथ कनेक्टेड रहना। और क्या प्रायोरिटी है? और जानवरों के लिए कार्य करना, और जितनी मदद हो सके सबकी सेवा। सेवा इज माई प्रायोरिटी। और अभी की बात करें तो सबसे बड़ी लाइफ की आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या है? पुष्पा इम्पॉसिबल। और मेरे बाबी, यहाँ पैन कीजिए, वो मेरी बाबी, मेरी बाबी। और हमारा पुष्पा इम्पॉसिबल। सबसे बड़ी खुशी फिलहाल तो यही है। इसको हम हर पल जी रहे हैं, मज़े करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में सब लोग मिलके, लेकिन बहुत मज़े करते हैं। जी। 5 साल बाद आप अपने आप को मतलब इस मुकाम में कहाँ देखती, मतलब इसके आगे कहाँ देखती? मैंने आपको बोला ना कि मैं उस तरह से जीवन नहीं जीती कि मैं फेम वाइज या सक्सेस वाइज कहाँ पहुँची। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ एज एन एक्टर। हमेशा खुद को मैं ये देखना चाहती हूँ, यार मैंने इसमें ये किया। मैं हैरान होना चाहती हूँ हर बार खुद से एज एन एक्टर कि यार ये वाओ, व्हाट हैव आई डन, मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं बस अच्छे चैलेंजिंग रोल्स करना चाहती हूँ और एज एन एक्टर ग्रो करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं है। बाकी सब बाई प्रोडक्ट है। पैसा भी आ जाता है, फेम भी आ जाता है। अगर आप अपना काम संजीदगी से सिंसियरली करें तो सब हो जाता है। आई जस्ट वांट टू डू गुड वर्क, दैट्स इट। आपकी लाइफ का इंस्पिरेशन कौन है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है? सब कुछ, एवरीथिंग। ये मेरे को ये शो ने भी सिखाया है, जीवन ने भी सिखाया है। मेरी बाबी मेरी प्रेरणा है, मेरी माऊ, क्यूटी, बाहर जितने जानवर हैं, जितने लोग हैं आसपास, हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाता है जीवन में, अगर आप अपनी सोच वैसे रख ले तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ट्रस्ट मी। तो सब इंस्पिरेशन बन जाते हैं आपके। एवरीबडी अराउंड यू इज योर इंस्पिरेशन, नेचर, प्रकृति, सब। 10 साल पहले का कोई ऐसा सपना जो अब आपने पूरा कर लिया? आई एम डूइंग दिस रोल। पुष्पा का रोल इज नॉट अ इजी कैच, ट्रस्ट मी।
ऐसे ना रोल लिखे जाते, न बनते, ना एग्जीक्यूट होते, और ना इस उम्र में आपको ऐसे फटाक से या ईश्वर की जो भी कृपा रही हो उस क्षण ऐसे मिल जाते। कभी कभी आप सही जगह पे नहीं होते, कभी कभी स्क्रिप्ट, कुछ भी हो सकता है। ये किस्मत है, प्योर आपकी डेस्टिनी है, और सबकी डेस्टिनी है कि ये शो बन गया, लिख गया, और इस प्रकार से लोगों ने इसको इतना प्यार दिया आज OTT के ज़माने में, तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो लास्टली अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत ही वैसी बात है जो हर एक मटेरियलिस्टिक आदमी कहता है, पुष्पा इम्पॉसिबल देखते रहिए, प्लीज़ देखते रहिए। वो दूसरा, ये मैंने इसलिए बोला, मैं बताती हूँ कि ये सिर्फ एक शो नहीं है, सच में एक भाव है, ये इमोशन है। आप इससे जब जुड़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग मेरे पास आकर ये कहते हैं कि इस शो ने हमारा जीवन बदल दिया, ये बात सच हो जाती है। जब आप ये शो देखेंगे आप समझ जाएंगे कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया शो है, यू मस्ट वॉच इट, एंड आई लव यू ऑल। सब आप लोगों का ही है जो है, बाकी सब बढ़िया है। खुश रहिए, एकदम मस्त।